लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक जो है वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, दिए गए चित्र में y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, जहां px एक बहुपद है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए px दिया है, मतलब हमें x का बताना है शून्य क्या होगा। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो x अक्ष ये है पूरा दिख रहा है, और ये है y अक्ष। तो x अक्ष पे ये रेखा जो प्रतिच्छेद कर देगी, जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करेगी y x अक्ष के क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे, उतने मान हो जाएंगे। अब यहाँ पहले वाले चित्र में हमें दिख रहा है कि x अक्ष को तो ये रेखा जो है टच ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए x के जो शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे, शून्य होंगे, एक ही नहीं होंगे। अब यहाँ देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न में, यहाँ देखिए ये पहला है, यहाँ पे टच कर रहा है, और ये दूसरी जगह 2 हो गया, ये 3 और ये 4, और यहाँ पे टच कर रहा है ये 5। तो इसलिए दूसरे वाले का उत्तर कितना हो जाएगा, 5। x के कितने शून्य हो जाएंगे, 5। तो सीधा क्या मतलब है इसका कि x अक्ष को जहां पे ये रेखा जितनी जगह पे प्रतिच्छेद करेगी उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो अगर यहाँ y बराबर पूछा होता, py पूछा होता, तो हम देखते कि y अक्ष को ये रेखा कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो उसके शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब तीसरे प्रश्न में यहाँ 1 ये वाला है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, और यहाँ फिर देखते हैं ये 1 2 और ये 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद x + 5 का ग्राफ निरूपित कीजिए तथा दिए गए बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए। अब इसके शून्य बताने, कहने का मतलब सीधे सीधे x अक्ष को जहां पे रेखा प्रतिच्छेद कर देगी वो उसका क्या हो जाएगा, शून्य कहलाएगा। और यहाँ पर रैखिक बहुपद है तो हमें हमेशा एक सीधी लाइन मिलेगी। ठीक है, एकदम सीधी लाइन, अगर डॉट्स को हम मिलाएंगे तो हमेशा एक सीधी लाइन मिलेगी, तो ये याद रखना। तो चलिए सबसे पहले तो रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में क्या दिया है हमें, रैखिक बहुपद में हमेशा जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। रैखिक बहुपद x + 5 हम माना, अब हमें y का भी तो मान पता करना है, क्योंकि 2 अक्ष होते हैं ना, तो y बराबर x + 5, और ये होता है हमारा y, और ये होता है x, और इधर होता है x डैश, और इधर होता है y डैश। अब यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं, और इसके जो है वो अधिकतम 3 या 2 मान हम निकाल लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, जिससे कि एक सीधी रेखा हमें मिल जाए। तो यहाँ हम लिख लेंगे, पहले तो 3 टेबल बना लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं x, और यहाँ y बराबर कितना होने वाला है, x + 5। तो x के सापेक्ष में हमें y का मान ही मिलता रहेगा। तो चलिए लेते हैं ऐसे मान जो कि हमें क्या दे, पूर्णांक है। ठीक है, भिन्न भी अगर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए जगह कम है ना, तो ये अगर संख्या रेखा पे जैसे हम शो करते हैं वैसे भिन्नों को भी शो कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हमें पूर्णांक मिल जाए बहुत अच्छा है। तो ऐसे मान लेंगे जिससे हमें पूर्णांक ही मिले। अब मान लीजिए x बराबर 0 लेता हूँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा कितना है, x + 5 है। तो अगर x बराबर 0 ले लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 + 5, तो y बराबर कितना बच जाएगा, 5। ठीक, तो ऐसे ही अगर x बराबर -5 लूँ मैं, तो y बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ -5 अगर रखूंगा, -5 और 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये ऐसे मान लेते हैं ना, नजदीक नजदीक एकदम पास के। ठीक है, ज्यादा दूर की नहीं, जैसे 10 ना ले, 20 ना ले, वरना हमें संख्या रेखा पे ही दिखानी, मतलब काटिए तल पे ही दिखाना है, इसलिए हम छोटा छोटा मान लेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए मैं x बराबर -1 ले लूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने सुविधा अनुसार लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर -1 लो, तो यहाँ से y बराबर मुझे 4 मिल जाएगा। हल कर लीजिए इतना, यहाँ -1 अगर x बराबर लेता हूँ यहाँ पे, तो -1 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 आ गया। अच्छा चलिए इसे अब यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ x बराबर 0 लिया है, तो x बराबर तो 0 है, इसका तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यही तो होता है ना, ये जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। तो y बराबर भी 0 यहीं पे हो जाएगा, और x बराबर 0,
अब हमें y बराबर कितना है 5, तो यहाँ से काउंट करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 5, तो ये डॉट मिल गया हमें। अब x बराबर -5 है, तो x बराबर -5 इधर आएगा, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे मिल गया, तो एक डॉट हमें यहाँ मिल गया। और y बराबर तो 0 है, तो 0 तो यहीं रह जाएगा। ठीक, अब x बराबर -1 लो, तो x बराबर -1 तो यहाँ आ जाएगा, है ना, x बराबर -1 यहाँ आएगा। और y बराबर 4 आ रहा है, तो y बराबर 1 2 3 4 यहाँ पे। तो ये जो लाइन होगी ये कहाँ डॉट मिलेगा हमें, इस सीध में मिल जाएगा। एक डॉट यहाँ पे मिल गया, है ना, ये इसके सीध में है और इसके सीध में है ना। अब चलिए इसे एक रेखा से हम मिला देते हैं। अब देखते हैं एक सीधी रेखा मिलती है कि नहीं हमें। बिल्कुल मेरी, तो यहाँ एक सीधी रेखा में पोस्ट मिल गई। अब देखिए ये x अक्ष को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, -5 पे कर रहा है। सो ये x अक्ष को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, -5 पे कर रहा है, तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। -5 ही कर रहा है ना, तो हमें x के ही शून्यक बताने थे, x + 5 का ग्राफ निरूपित करते, तो x बराबर -5 इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यही पर ग्राफ में हम देख सकते हैं सही बिंदुओं को मिलाने पर रेखा x अक्ष को -5 पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अतः रैखिक बहुपद x + 5 का शून्य कितना हो जाएगा, -5 बराबर -5। तो यही इसका उत्तर हो गया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो है एकदम सीधी रेखा तो बन नहीं रही। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ये जो इनके बीच का गैप लिया है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, इसलिए एकदम तीनों डॉट्स जो है एकदम सीधे नहीं लग रहा है ना। आप लोग अगर इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो एकदम सीधी रेखा आप लोगों को मिलेगी। आप लोग कुछ भी यहाँ मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे x + 5 लिया है मैंने, आप कुछ भी ले लीजिए, चलिए x + 2 ले लीजिएगा या y + 5 ले लीजिएगा, कुछ भी लेके देखिएगा। यहाँ y + 5 है तो फिर y अक्ष पे जो मिलेगा, जो प्रतिच्छेद करेगी रेखा, वही y का शून्यक हो जाएगा। तो y बराबर -5 यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, लेकिन मिलेगी क्या, एकदम सीधी रेखा मिलेगी। आप लोग ट्राई करिए और खुद से ग्राफ में करते, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित द्विघात बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा उनके शून्यक की ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद आ रहा है, तो द्विघात बहुपद के लिए हमें हमेशा आकृति किस रूप में मिलेगी, जब भी इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे काटते तल पे, तो हमें पैराबोला आकृति ही मिलेगी। पैराबोला मतलब इस टाइप, ठीक है, थोड़ा सा उभार रहेगा और इस टाइप का हमें आकृति मिलेगा, तो इसी को पैराबोला बोलते हैं। तो चलिए ये ध्यान आप लोग रखिएगा। जैसे वहाँ रैखिक बहुपद में हमें क्या मिल रही थी, एक सीधी लाइन मिल रही थी, यहाँ पे पैराबोला आकृति मिल रही है। तो चलिए यहाँ भी सेम हम x के संगत में y के कुछ मान निकालते हैं। तो यहाँ कम से कम आप लोग 5 से 6 मान निकाल लीजिएगा, जिससे इस आकृति का निर्माण हो जाए। अब मान लीजिए 2 या 3 निकालते हैं तो ये पूरी आकृति कंप्लीट नहीं होगी, मतलब पूरी